हेलो बच्चों, आज हम अपने 11वें चैप्टर रहीम के दोहे को पढ़ेंगे। ये पाठ एक कविता है जिसके रचयिता हैं कवि रहीम। कवि रहीम हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 में हुआ था एवं इनकी मृत्यु 1 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुई थी। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ये लेखन के साथ साथ युद्ध कला में भी माहिर थे। इन्होंने अपने दोहे को उपदेशात्मक शैली में लिखी है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं रहीम दोहावली, नायिका भेद, नगर शोभा इत्यादि। प्रस्तुत पाठ रहीम के दोहे कवि रहीम द्वारा रचित बहुत ही सुंदर एवं प्रेरणादायी रचना है। इन दोहों के माध्यम से कवि ने जीवन में काम आने वाली नैतिक एवं व्यवहारिक शिक्षा प्रदान की है। इस पाठ में रहीम के कुल 5 दोहे हैं। प्रत्येक दोहा ज्ञान का भंडार है। किसी दोहे द्वारा सच्चे मित्र के विषय में बताया गया है तो किसी दोहे के द्वारा प्रेम का आदर्श स्थापित किया है। किसी दोहे में उन्होंने प्रकृति के माध्यम से परोपकार का संदेश देने का प्रयास किया है तो कहीं उन्होंने इसी प्रकृति के द्वारा हमें झूठा घमंड प्रदर्शित करने से रोका है। धरती का उदाहरण पेश करते हुए कवि रहीम हमें सहनशीलता का संदेश देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुल मिलाकर यह छोटा सा पाठ रहीम के दोहे गागर में सागर के समान प्रतीत होता है। पाठ को शुरू करने से पहले आइए पाठ के कठिन शब्दों को देख लेते हैं। सगा, अपना, साँचे, सच्चा, मीत, मित्र, तजी, त्याग, पाछिली, पिछला, तरुअर, पेड़, सही, सहना, मीन, मछली, मोह, प्रेम या लगाव, नीर, जल, परकाज, दूसरों के हित, सुजान, सज्जन, घहरात, गिरना इत्यादि। आइए अब दोहों के अर्थ को देखते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे सोई साँचे मीत। प्रसंग है प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ रहीम के दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता कवि रहीम हैं। प्रस्तुत दोहे में रहीम जी ने सच्चे मित्र की पहचान बताई है। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कवि सच्चे मित्र की पहचान बताते हैं। कवि कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति की अधिकता होती है तब हमारे बहुत से मित्र और संबंधी बन जाते हैं, परंतु ये मित्र सच्चे नहीं होते हैं। सच्चे मित्र वे होते हैं जो संकट के समय हमारा साथ देते हैं, अर्थात सच्चे मित्र की परख विपत्ति के समय होती है। दूसरा दोहा है जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छोह। प्रसंग है प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ रहीम के दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता कवि रहीम हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने मछली के माध्यम से सच्चे प्रेम का आदर्श बताया है। व्याख्या है इस दोहे के माध्यम से कवि रहीम ने सच्चे प्रेम की व्याख्या की है। कवि कहते हैं कि मछली जल से सच्चा प्रेम करती है, परंतु उसके साथ रहने वाला जल उसे सच्चा प्रेम नहीं करता, क्योंकि जब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डालता है तब जल मछली का साथ छोड़ उसे तड़पता हुआ छोड़कर वहाँ से शीघ्र ही निकल जाता है, परंतु मछली जल से सच्चा प्रेम करती है और जल द्वारा साथ छोड़ने के बावजूद भी वह जल के प्रति अपना प्रेम खत्म नहीं कर पाती। वह जल से अलग होते ही तड़प तड़प कर मर जाती है। पाठ का तीसरा दोहा इस प्रकार है। तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। प्रसंग है प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ रहीम के दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता कवि रहीम हैं। कवि रहीम प्रकृति के माध्यम से लोगों को परोपकारी बनने का संदेश देते हैं। व्याख्या। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि
प्रकृति हमारी हर तरह से मदद करती है। प्रकृति के अंग जैसे वृक्ष, पानी, हवा आदि हमारे जीवन में सहयोग करते हैं। जैसे वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपना फल और नदी अपना पानी दूसरे के लिए धारण करती हैं। ठीक उसी तरह सज्जन मनुष्य भी अपने धन का संचय दूसरे के लिए करते हैं, अर्थात अपने धन को दूसरों की भलाई के लिए लगा देते हैं। चौथा दोहा इस प्रकार से है। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछली बात। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ रहीम के दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता कवि रहीम हैं। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि रहीम ने वैसे व्यक्तियों पर कटाक्ष किया है जो केवल लंबी चौड़ी बातें बनाते हैं, कुछ करते नहीं, अर्थात केवल डींगे हाँकते हैं। व्याख्या। इस दोहे में कवि रहीम ने क्वार मास के बादलों का वर्णन किया है। रहीम कहते हैं कि क्वार मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलते रहते हैं। पांचवा और अंतिम दोहा इस प्रकार है। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। प्रसंग है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ रहीम के दोहे से लिया गया है। इसके रचयिता कवि रहीम हैं। प्रस्तुत दोहे के द्वारा कवि रहीम हमें धरती के समान सहनशील बनने की प्रेरणा देते हैं। व्याख्या। इस दोहे में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार धरती प्रकृति के हर मार को, अर्थात सर्दी, गर्मी और बरसात को चुपचाप सहती है, हमें भी अपने शरीर को वैसे ही सहनशील बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं को सहज रख सकें।